नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में आप सभी लोगों का। और बहुत जल्दी स्वागत करती हूँ मैं आजकल लॉकडाउन की वजह से आपका, क्योंकि और कोई काम नहीं है और कुछ टॉपिक याद आ जाते हैं तो वीडियोस बना देते हैं जल्दी। और ये देखिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की गर्मी ने ये इशारा कर दिया है कि अब आप अपने प्लांट्स को मल्च कर दें। टाइम आ गया है आपके प्लांट्स को, अगर छत पे सब्जियां उगाते हैं आप पॉट्स में और ग्रो बेड्स में तो मैंने भी आज मल्चिंग की थोड़ी सी तैयारी कर ली है। हालांकि पूरा मेरे को लॉकडाउन की वजह से अभी मटेरियल प्राप्त नहीं हो रहा, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँगी। दिखाने का काम मत बोलिएगा, आज जो है मेरे पास वही दिखा पाऊँगी। जानकारी मैं आपको पूरी दे दूँगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि मल्च क्या होती है, तो हम लोग ये जो अपना सरफेस होता है मिट्टी का, उसको जो भी प्लांट्स उगाते हैं पॉट्स में या ग्रो बैग्स में या ज़मीन में भी, उसको कवर करने को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। उसको कवर किस तरह से करा जाता है और क्यों करा जाता है ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मल्चिंग होती क्या है मैंने इसीलिए आपको बताया। उसको किसी भी चीज़ से, ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मल्चिंग के काम आती हैं, उससे हम लोग कवर कर देते हैं। 1.5 या 2 इंच की जो है वो हम उसमें कवर दे देते हैं, तो उसको हम लोग मल्चिंग कहते हैं। और गर्मियों में बहुत तेज़ और सर्दियों में बहुत तेज़, दोनों में ही ये काम आती है अच्छी। तो गर्मियों में हम लोग स्पेशली बात करें तो मल्चिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो एक तो मल्चिंग अगर हम लोग 2 इंच की कोई भी ऊपर कर देंगे तो आपका जो प्लांट है वो अपने अंदर नमी बना के रखेगा, उसकी जड़ों में नमी बनी रहेगी और ज़्यादा देर तक लॉक रहेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्लांट्स कभी भी धूप से ऊपर पत्ते सूख रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता, वो नीचे अगर उनकी जड़ों में नमी ख़त्म हो जाती है तो वो सूखना शुरू होते हैं। तो इसलिए मल्चिंग की बहुत ज़रूरत होती है तेज़ गर्मी में। और 42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मैं मानती हूँ कि मल्चिंग की ज़रूरत होती है अगर आप सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं तो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में उससे पहले भी कर देते हैं, 38 के बाद भी कर देते हैं लोग, पर 42 डिग्री टेम्परेचर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है। उससे पहले भी मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद हम लोगों को शुरू करनी चाहिए। तो जैसे कि आज है ना मई की 3 तारीख हो रखी है, तो हम लोग 3 है या 2 है मेरे को खुद को भी याद नहीं है डेट्स घर में रहते हुए, तो है ना कल क्योंकि बहुत दिन में गर्मी थी तेज़, तो अब साइन हो गया है ये कि आप मल्चिंग कर दें अपने प्लांट्स में। तो मैं भी आज ये ग्रो बेड स्पेशली मेरा जो ये नया मैंने बनाया है, इसमें से बहुत जल्दी नमी है ना, काफ़ी सारी बेलें लगी हुई हैं, बड़ा है और तो जल्दी चली जाती है पूरा दिन की धूप की वजह से। तो स्पेशली मैं आज इसमें तो कर ही दूँगी। और कुछ मैंने अपने यहाँ प्लास्टिक के कट्टे वगैरह में भी कर दी है, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के मल्चिंग। तो इतनी कोकोपीट बची है मेरे पास, अब मैं 1-2 दिन में खुल जाता है अगर तो जाके और फिर लाने की कोशिश करूँगी। तो आप ये देखो मल्चिंग के लिए दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ मानती हूँ मैं, वो होती हैं टहनियाँ, सूखी टहनियाँ। आप जो सर्दियों में फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, मैं तो उसकी इकट्ठी कर देती हूँ। लास्ट ईयर मैं वीडियो बनाने नहीं लगी थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि है ना सूखी टहनियों से कितनी अच्छी मल्चिंग होती है। बहुत मैंने पूरा 1 कट्टा भर के इकट्ठी की थी, बिल्कुल अच्छे से सुखा के, और उनको छोटे छोटे पीसेज़ में 1-1 इंच के, उससे भी कम के पीसेज़ में काट के इस तरह से तोड़ के मैंने रख लिया था, और पूरा 1 कट्टा भर गया था मेरा। तो ये भी बहुत अच्छी मल्चिंग होती है, क्योंकि ये सूखने के बाद बिल्कुल हल्की हो जाती हैं और नमी को बहुत अच्छे से सोख के रखती हैं अपने अंदर ज़्यादा देर तक के लिए। तो इसकी भी आप मल्चिंग कर सकते हैं, सूखी टहनियों की भी। और जो है मल्चिंग की ज़रूरत बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि नमी लॉक करके रखते हैं ज़्यादा देर, ठंडक बनाए रखते हैं आपकी मिट्टी में मल्चिंग के सहारे से आप। और उसके अलावा वीड्स को है ना उगने से रोक देती है। वीड्स मतलब है ना जो आपके है ना खरपतवार उगती है आपके प्लांट्स में, उसको भी रोक देती है, बहुत कंट्रोल कर देती है मल्चिंग। उसके बाद वीड्स आना बंद हो जाते हैं 2 इंच की अगर आप मल्चिंग कर देते हो तो ये भी बहुत अच्छी एक मल्चिंग का फ़ायदा होता है आप जो करते हैं। तीसरा, अगर ऑर्गेनिक मल्चिंग आप करते हैं तो उससे ना आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है या उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं आप ऊपर, धीरे धीरे वो उसमें खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा आपको है ना रिज़ल्ट देती है। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग ये भी एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि आपकी जो खाद देने की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं अगर ऑर्गेनिक मैटर आप यूज़ करते हैं मल्चिंग में। तो ये जैसे कि टहनियाँ ऑर्गेनिक मैटर होती हैं, कोकोपीट भी, मैं ये तो नहीं कहती कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, पर वो धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मैं उसमें ना थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के देती हूँ, जिससे मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ती रहे। तो ये बहुत 4-5 फ़ायदे होते हैं बड़े अच्छे मल्चिंग के। और गर्मी में तो मस्ट होती है, सही बात है। छत पे अगर आप करते हैं और ग्रीन नेट भी नहीं लगा पाते, ये देखिए कद्दू अब मेरे बहुत मन ललचा रहा है इसको तोड़ने का, कल वीडियो बनाएंगे, तोड़ लेंगे चाहे जितना बड़ा हो ये। उसके अलावा ये देखो आप सूखी पत्तियाँ, नीम की हो, पीपल की हो, अशोक की हो, अमरूद की हो, बड़ी अच्छी मल्चिंग होती है इनकी।
और इनको भी इसी तरह से देखिए, मेरे अमरूद में से तो ये नीचे गिरती रहती हैं। पिछली बार मैंने कटिंग करके रखा था अमरूद बहुत सारा सर्दियों के बाद, तो उसकी पत्तियां भी सुखा ली थी। मिक्स कर लेती हूँ मैं इन चीज़ों को, बहुत अच्छे से सूखी हुई पत्तियाँ हो उनको इस तरह से क्रश करके आप रख लीजिए। मैंने अशोक की पत्तियाँ, हमारे पड़ोस में पेड़ हैं 2, तो उनके सूखते हैं तो मैं हमेशा मंगा लेती हूँ। तो पिछली बार मैंने 2 कट्टे भर के मंगवा के रखे थे। वीडियो बना नहीं पाई मैं, मतलब बनाती नहीं थी इसलिए, नहीं तो मैं दिखाती आपको। बड़ा अच्छा इंतज़ाम था पिछली बार मल्चिंग का मेरे पास। इस बार लॉकडाउन ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है सब कुछ, और मैंने टहनियाँ भी नहीं रखी हैं क्योंकि उस टाइम बिज़ी चल रही थी मैं थोड़ा सा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। पत्तियों को इस तरह से सूखा करके इकट्ठा करके रखें आप। कोई भी पब्लिक गार्डन हो आपके आसपास तो बहुत पत्तियाँ मिल जाती हैं, तो उसको 1-2 कट्टे भर के रखें तो आपके प्लांट्स में बहुत अच्छी मल्चिंग हो जाती है। फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। और ये भी पत्तियों की तो खाद भी इतनी शानदार होती है, धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है ये खाद में, तो बहुत ही बढ़िया आपका जो सॉइल को रिज़ल्ट है इसका वैसे भी बहुत अच्छा मिलता है, रिच हो जाती है आपकी सॉइल। तो पत्तियों की भी आप खाद मल्चिंग बना सकते हैं। इसके अलावा स्टोन की मल्चिंग भी करते हैं कुछ लोग, छोटे छोटे कंकर पत्थरों की भी, पर उसकी सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि उनके नीचे कीड़े बहुत पनपते हैं। नमी यहाँ ख़त्म नहीं होती उनके नीचे, तो कीड़े बहुत ज़्यादा है ना पनप जाते हैं उसमें। तो स्टोन की मल्चिंग। इसके अलावा ये देखो आप प्लास्टिक, ये वाले प्लास्टिक कट्टे नहीं कह रही मैं, शीट्स आती हैं वो, उसकी भी लोग मल्चिंग करते हैं, पर ये अनऑर्गेनिक मल्चिंग में शामिल होती है। इसका ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता, और नमी अगर आप नहीं हटा रहे हैं बिल्कुल भी इसको ऊपर से, तो अंदर कीड़े भी बनने के चांस होते हैं आपके मिट्टी में जो है। तो ये प्लास्टिक की शीट्स को भी लोग मल्चिंग के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर अखबार की कतरने में कहूँ, अखबार की छोटी छोटी पतली पतली कतरने बना के भी कुछ नहीं मिलता लोगों को, तो वो भी उसको भी मल्च करते हैं लोग, क्योंकि वो भी है ना कंपोस्ट हो जाता है धीरे धीरे। और इस तरह से है ना मैं इसको सारे बेड पर बिछा दूंगी। और 2 इंच का मैं बिल्कुल मिनिमम करती हूँ इस ग्रो बेड में, तो ज़रूरी हो जाएगा। 2 इंच से कम तो आप कर नहीं सकते। तो कोकोपीट का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक लॉक करके रख लेता है नमी अपने उसमें, जल्दी है ना इसकी ये जो जड़ें होती है ये नमी बना के रखती हैं पूरी, सूखने नहीं देता। तो ये 2 इंच के करीब मैं इसको पूरे बेड पर लगा दूँगी अपने पे। इतना तो होना ही चाहिए मल्च, नहीं तो कम भी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आपकी नमी रुक नहीं पाती, और ज़्यादा का भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसमें कीड़े या जो स्लग्स वगैरह हैं वो काफ़ी पलते हैं। तो फिर वो उतना उससे भी ऊपर ना भी ना करें आप लोग। तो इतनी मल्चिंग आप करके रख सकते हैं अपने प्लांट्स में, ज़रूरी होती है गर्मियों में बहुत, क्योंकि टेम्परेचर जब 42 से ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा है ना नीड होती है आपके प्लांट्स को मल्चिंग की। उसके बिना है ना फिर जड़ें आपकी नुकसान में आ जाती हैं बहुत। और मेरे प्लांट्स हरे भरे इसीलिए रहते हैं कि मैं हमेशा मल्चिंग करती रहती हूँ। इसके अलावा चावल की और गेहूँ की जो खल बचती है लास्ट में, भूसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भी बहुत अच्छे से मल्चिंग करते हैं। इस तरह से क्लोथ्स की कर देते हैं कुछ लोग बिल्कुल बारीकी से, ये भी थोड़ी देर आपके प्लांट्स में नमी रोक सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी भी नहीं पड़ती आपको, इनकी मल्चिंग आप कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं इसीलिए आपको बताती चली जा रही हूँ। वुड चिप्स, जो घिसी हुई लकड़ी होती है ना, जो काम चलता है, उसका बुरादा होता है लकड़ी का, उसकी भी मल्चिंग करते हैं, बहुत अच्छी से हो जाती है उसकी भी मल्चिंग। तो ये छाल देखिए पेड़ों की, बाग जो हम बोलते हैं, अमरूद में से अभी थोड़ी दिन पहले उतर के चुकी है। तो और नीम की वगैरह मिल जाए आपकी तो अपनी मल्चिंग में मिक्स कीजिए उसको, तो उसका बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट होता है। कीड़े वीड़ों से भी बची रहती है आपकी जो मिट्टी होती है नमी की वजह से ज़्यादा। तो ये नीम की ये छाल भी पेड़ों की बहुत अच्छी होती है। देखो मैंने आप कल शाम को इसमें कट्टों में की है, वर्मी कंपोस्ट की है इनमें। तो मैं खाली बस, ये छोटे हैं कट्टे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो 1-2 किलो में हो जाती है इनकी। और मैं वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सामने ही गौशाला है और उसमें बहुत अच्छा प्लांट लगा हुआ है वर्मी कंपोस्ट का। तो मुझे 7-8 रुपये किलो मिल जाती है वर्मी कंपोस्ट। तो ये हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, मैं जानती हूँ। तो और बहुत सारे तरीके जो मैंने आपको बताए, पत्तियाँ इकट्ठी कीजिए, टहनियाँ इकट्ठी कीजिए, अखबार से भी कर सकते हैं हम लोग, वुड चिप्स इकट्ठा कीजिए, और है ना छाल ले सकते हैं पेड़ों की। आप इस तरह से भूसी अगर आपको मिल जाती है चावल वगैरह की तो आप ले सकते हैं, उसको मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं। पत्थरों की बस मैं बिल्कुल सलाह नहीं देती। और एक तरह से प्लास्टिक शीट भी है ना बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं लगाने की सलाह नहीं देती, हालांकि वो भी मल्चिंग के रूप में काम में तो आती ही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं तो ऑर्गेनिक मैटर्स को ही ज़्यादा यूज़ करें मल्चिंग में, और है ना उसी का फ़ायदा होता है। जैसे कोकोपीट में न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होती, पर वैसे ऑर्गेनिक ही होता है ये भी। तो 2 इंच का मैं इसको कर देती हूँ तो अच्छी नमी लॉक करके रखता है।
और इसके अलावा अगर बारिशें जब आना शुरू हो जाती हैं लगातार और टेम्परेचर उतना नहीं रहता तो मल्चिंग को हटा दें। अगर आपकी मल्चिंग है आपके पेड़ों में तभी भी ऊपर बनी हुई है, जब तक वो है ना उसका जो कहते हैं परिवर्तन नहीं हुआ है खाद में, तो उस टाइम पे फिर हटा भी सकते हैं आप उसको, क्योंकि उस टाइम नमी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जड़ों को कि वो रोक के रखें। तो ये भी ज़रूरी होता है। लगाइए आपने तो हटा भी दें। और ये सभी ऑर्गेनिक मैटर्स से जो भी है आप मैंने बताए हैं आपको, आपकी मल्चिंग बना सकते हैं आप और है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपके प्लांट्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलते रहते हैं। आपके प्लांट्स वीड्स पहले हटा दें सारे। और ये तो मल्चिंग जो है थोड़ा सा है ना सॉल्टी हो जाता है, थोड़ा सा ये आपकी मिट्टी का पीएच जो है वो कम कर सकता है। वेजिटेबल्स के लिए अच्छा होता है, हालांकि ऑलरेडी अगर कम है आपकी मिट्टी का वेजिटेबल्स के हिसाब से ही है तो आप थोड़ा सा लाइमस्टोन मल्चिंग से पहले अपनी मिट्टी में एक साइड पे डाल सकते हैं, वो भी काम करता है। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा और आप भी अपने प्लांट्स में मल्चिंग करेंगे गर्मी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।